नमस्कार। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। कैसे हो सब? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोमवार से अपन गणित स्टार्ट कर रहे हैं और आज सोमवार को आज अपन गणित का पहला लेसन मैं डाल रहा हूँ। कैसा लगता है वो ज़रूर बताना। देखिए, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं समय और कार्य। क्या कर रहे हैं? समय और कार्य। समय और कार्य क्या होता है कि टाइम और काम, किसी काम को करना है। क्या करना है? किसी काम को करना है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, इसमें होता है कि आपको कोई दे रखा है, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है। कितने एक्स दिन में करता है। बी उसी काम को वाई दिन में करता है। तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के, इसमें अलग अलग प्रकार के इसी टाइप से ए किसी काम को करता है, ए बी किसी काम को करता है, ए बी सी किसी काम को करता है, या ए इतने दिन में काम करता है फिर छोड़ देता है। इस तरीके के अनेकों क्वेश्चन बनते हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन आज देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन था अपना, ए किसी काम को एक्स दिन में, बी वाई दिन में, तो ए बी कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो देखिए, ए कितने दिन में करता है? ए करता है एक्स दिन में, यानी ए बराबर एक्स और बी बराबर वाई। अब क्या होता है, हमें सबसे पहले इन दोनों के जो दिन हैं, इन दोनों का एक ऐसा कॉमन काम मानना है। यानी ये तो एक दिन और ये 2 दिन, एक ऐसा काम मानना है जिसमें दोनों दिन का भाग चला जाए। क्या करना है? एक ऐसा यहाँ पे संख्या माननी है जो इन दोनों संख्या का दिन का भाग चला जाए। तो इसमें अपन क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। क्योंकि देखो, अगर हम नहीं मान सकते तो क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स इंटू वाई। क्या कर दिया? एक्स इंटू वाई। तो ये अपन ने मान लिया एक्स और वाई, और एक्स का इसमें भाग दिया तो क्या आ गया? वाई, और वाई का भाग दे दिया तो आ गया एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स ए का काम, एक दिन का काम क्या आ गया? यानी टोटल दिन का टोटल काम है, भाग दिया तो क्या आ गया? एक दिन का काम। यानी ए का एक दिन का काम आ गया वाई, और बी का आ गया एक्स। तो यहाँ से अब दोनों का निकालना है। क्या निकालना? दोनों का क्या निकालना है? दोनों का काम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं? ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का तो वाई प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई। एक दिन में दोनों इतना करते हैं, और टोटल काम कितना है? एक्स और वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आ गए टोटल दिन। क्या आ गए? इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, जो मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बना वो सिखाया है। ये आप रखो याद, तो रख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ए प्लस बी, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है। क्या पूछ लिया जाता है? ए किसी काम को एक्स दिन में और बी वाई दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो ये अपने को सीधा पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखते हैं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इससे अपन क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी होगा मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताऊंगा। फिर अपना जो बेसिक तरीका है कौन सा? ये वाला तरीका। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन आज का अपन देखते हैं। ए किसी काम को क्या करता है? 10 दिन में करता है। कितने दिन में? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। कितने में? 15 दिन में करता है। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? ठीक है। अब पहले तो अपना फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या था? ए इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई, तो 10 इंटू 15, और वापिस है ए प्लस एक्स प्लस वाई, तो 10 प्लस 15 यानी कितने हो गए? 25। तो यहाँ से कट गया 3 बार, 5 से 5 टाइम्स, 5 से काटा तो 2 बार, यानी 3 इंटू 2 कितने आ गए? 6। ये तो है फॉर्मूले से। अब जो दूसरा तरीका है अपना, उससे कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो एक कॉमन संख्या माननी है। कॉमन संख्या कितनी हो गई? 15। 15 में 10 का भाग नहीं जाता, 20 में 10 का जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता, लेकिन 30 में दोनों का जाता है। अब 10 का भाग दिया 30 में, तो एक दिन में कितना काम आ गया? 3। और एक दिन में कितना आ गया? 2। तो ये 2 और 3 आया है, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी।
ये होती है कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। अब देखो एक दिन का ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो गया, ए प्लस बी, तो 3 + 2, ये एक दिन में कितना 5 काम करते हैं, और 30 में अगर 5 से भाग दे दे तो कितने दिन आगे जाएंगे दोस्तों, 6 दिन। ठीक है, तो ये कितने आ गए, 6 दिन। इसमें कितने आ गए थे, ये 6 दिन। तो अपना आंसर क्या हो गया, कैसे ही करो यही आने वाला, क्योंकि दो है, दो अगर है तो आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन दो से ज़्यादा है तो फिर ये तरीका अपना बेस्ट रहता है। कौन सा, ये वाला तरीका है ना, ये तरीका 2 से ज़्यादा में भी चलता है, तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके पे ज़्यादा ध्यान देना। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और अपन लिख के करते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। मैंने क्या बोला, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो ही ये कंसेप्ट लगेगा। जैसे किसी को बोल दिया ए करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है, ए करता है एक काम को 10 दिन में, बी करता है दूसरे काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को, कौन से काम को करेंगे, ये कैसे होता है, इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने बोल दिया आपके, आप 2 भाई हो, कितने, 2 भाई हो, आपके तो बनाना है एक कमरा, ठीक है, और वो कमरा ए बना रहा है, वो 10 दिन में बना देगा, और आपका भाई है उसके 3 कमरे बनाने, और वो काम बी कर रहा है, बी कर देगा 30 दिन में। अब आप निकालोगे इसकी एफिशिएंसी, तो ये काम बराबर नहीं है, अगर काम बराबर नहीं है तो दिन से ये एफिशिएंसी नहीं निकलेगी। ठीक है, अब देखो अपन जो क्वेश्चन पे थे, ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, किसको, उसी काम को, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ये 30 हो गया। एफिशिएंसी कैसे, 30 में दोनों का भाग जा रहा है, और 30 में 10 का भाग दिया तो यहाँ आ गया 3, और दोनों का भाग दिया तो कितना आ गया 1, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 3 + 1, यानी 4 काम। तो अब टोटल काम दिन निकालने, क्या निकालने, कितने दिन में करेंगे ए प्लस बी, तो 30/4, यानी 7 सही 1/2 दिन। ये अपना आंसर हो गया। अब देखिए अपने जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला, ये बाद में करेंगे, पहले एक बार ये करते हैं। देखिए ए किसी काम को क्या कहता है, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या बोला है, ए है जो किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में, बी उसी काम को बोला है नहीं, उसी काम को कितने दिन में, उसी काम को 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो ए प्लस बी, अब इन दोनों की क्या करनी है, अपने को क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 25 में जाएगा नहीं, 50 में भी ये नहीं जाएगा, 75 में भी 20 की टेबल नहीं जाएगी, तो 100 आता है, तो 100 इनका आ गया एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए 25 का 100 में भाग दिया तो कितनी आ गई, 4, और 20 का दिया तो कितना आ गया, 5। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए और बी की एक दिन का काम कितना हो गया, तो 4 + 5 = 9, ए प्लस, देखिए ए प्लस बी बराबर 4 + 5, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 9। अब टोटल काम कैसे निकालना है, तो दिन निकालने हैं, तो कैसे, 100/9, यानी कितना हो गया, 11 सही 1/9 दिन। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोलिए, नहीं तो ये क्वेश्चन है आपके सामने अगला, इसको सॉल्व करिए। आपके पास में 1 मिनट का समय है पूरा, और 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दें। इसमें थोड़े से अगर नंबर, ये जो अक्षर छोटे हैं, अगर आपको लगे छोटे हैं तो आप बता देना, अगले पीडीएफ में बड़े हो जाएंगे। ये अक्षर छोटे रखने का कारण है, गणित में अपने को जगह चाहिए, क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा लिखा है। अगली क्लास में इसको एक तो यहाँ साइड में लिया जाएगा, और जो भी होता है आप हमें बताना कि ये है, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे।
देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम देखो, 30 में 20 का नहीं जाएगा, 30 दूनी कितने होते हैं? 60, 60 में 20 का भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। इस यहाँ क्यों लिखा है कि क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आए, तो क्वेश्चन आपको दिखता रहे। तो 60 में 30 का भाग दिया तो कितने आ गए दोस्तों? अगर मैं 60 में 30 का भाग देता हूँ तो कितने? 2 आ गए। और अगर 60 में 20 का देता हूँ तो 3 आ गए। अब देखिए क्या हो गया? 3 और 2 आ गए। अब देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? तो 2 + 3 5। और दिन कितने? अब देखो टोटल काम कितना है? टोटल काम है, टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना है? 16। अब एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो पूछे कि कुल दिन कितने लगेंगे? कुल दिन, कुल दिन कितने लगेंगे? तो 60/5 यानी 12। डिवाइड किया 5 से 60 में तो कितना आया? 12 यानी 12 दिन। आंसर कितना हो गया? 12 दिन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है? ए एक काम को 25 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 50 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या दोनों साथ में मिलकर इस काम को जैसा मैंने सिखाया वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। उसी काम, इस पे ध्यान देना जरूरी है। उसी काम, उसी काम को करवाना, अलग काम करेंगे तो सही नहीं होगा। उसी काम को दे रखा है तो ही ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट का आपके पास वक्त है, उसको सॉल्व करें और उत्तर दें। बैठे नहीं रहना है, पेन और कॉपी लेके ही बैठना है। जब भी आप क्लास अटेंड करो गणित की तो पेन और रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो भी आपको अच्छा लगे, आप नोट्स बना रहे हो तो फेयर कॉपी नहीं तो रफ कॉपी लेकर ही बैठना। अगर आपको समझना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो आपकी इच्छा। देखो अब क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में, 25 दिन में। और बी उसी काम को करता है 50 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेना। क्या लेना है? एलसीएम। तो 50 आ गया, एलसीएम 50 आ गया। अब देखो अगर 50 एलसीएम है तो 25 का भाग देंगे, क्योंकि एक दिन का काम निकालना, या एलसीएम यानी टोटल काम। अपन ने टोटल काम कितना मान लिया? 50। अब एक दिन का, ये कितने दिन में करता है? 25 दिन में 50 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। इसी तरह बी 50 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 काम। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं? दिन का टोटल काम में भाग देते हैं। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 + 1 यानी 3। अब कुल काम कितना है? कुल काम, कुल काम है 50 और एक दिन में कितना करते हैं? 3 काम। अब तो कुल दिन कितने लगेंगे? कुल दिन तो क्या है? 50/3 यानी भाग दिया तो 3 का कितनी बार जाता है? 1 बार। 20 6 बार यानी 16 सही 2/3 दिन हमारा उत्तर हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, अगर नहीं है तो इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। एक ही तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का एक ही मकसद है कि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। इसको सॉल्व करो और उत्तर देने की कोशिश करो। देखिए समझ में आ गया? आ गया।
ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने क्या कहा था, अगर उसी काम को बोला है तो ही ये क्वेश्चंस बनता है, अगर उसी काम को नहीं बोला है तो इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता वो भी मैं पीछे आपको समझा के आया हूं। किसने आंसर दिया है, देखिए। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, अब अपना सबसे पहला क्या काम है, टोटल कार्य मानना, यानी पूरा कार्य कितना वो मानना, एक ऐसी संख्या मानना जिसमें इन दोनों दिन का भाग जाता हो, वो अपन टोटल कार्य मान लेते। अब टोटल कार्य ऐसी संख्या क्यों मानते हैं वो भी मैं आगे आपको अगले इस क्वेश्चन के बाद में समझाता हूँ, क्योंकि क्यों अपन मानते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए। देखो अपन ने मान लिया टोटल कार्य 20, क्योंकि 20 का भी जा रहा और 5 का भी, तो ए कितने टोटल कार्य 20 है और ए अगर 5 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, तो एक दिन में ए कर देगा 4 काम। उसी तरीके से अगर बी है जो 20 दिन में 20 टोटल कार्य और 20 दिन में करता है तो बी कितने काम करेगा, एक काम। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, तो वो आ गया 5। और अब टोटल काम कितना है, दिन निकालने, कुल कितने दिन लेंगे, तो क्या हो गया 20/5 यानी 4 दिन। देखिए इसी क्वेश्चन को अपन उस फॉर्मूले से करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बी करता है 20 दिन में। ए प्लस बी करते हैं 25 दिन में। तो यहाँ से काट दिया तो 5 और यहाँ से काट दिया तो 4, यानी दिन कितने आ गए, 4। कैसे ही करो उत्तर वही आना है, आप तरीका बदलोगे उससे आंसर कभी भी चेंज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन को करने के आपके पास है कम से कम 2 तरीके तो होने चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, पूरी टाइम एंड वर्क है जो मैं इसी तरीके से समझाने वाला हूँ कंप्लीट, इसमें आपको कुछ भी कमी नहीं रहेगी। ये बाद में करेंगे, एक बार अपन एक क्वेश्चन उसी तरीके का और रह गया, ये करते हैं। क्या है, ये क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तथा इसमें किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है, यानी कम कार्य क्षमता किसकी है और कार्य क्षमता का अनुपात क्या, वो हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया है कार्य क्षमता क्या होता है, और अपन इससे भी एडवांस लेवल कर चुके हैं, लेकिन ये कार्य क्षमता का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसमें कुछ है ही नहीं, जल्दी से इतनी देर में आंसर आना चाहिए था दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता, 8 दिन में, और बी उसी काम को करता है 16 दिन में। पहला काम क्या है अपना, टोटल काम मानना एक, तो वो आ गया 16। अब 16 में 8 का भाग दिया तो 2, और 16 में 16 का भाग दिया तो 1, तो ये इनकी है कार्य क्षमता, ये ए की और ये बी की। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 2:1। और कार्य क्षमता कम किसकी है, तो बी की। ये अपने उत्तर हो गए। देख लेते हैं अपन इस टाइप का, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बच गया, नहीं हो गए कंप्लीट। इसको करिए, वही तरीका है, कैसे करते हैं आप करिए फिर मैं समझाता हूं। ए बी और सी, अपने को क्या ज्यादा जगह चाहिए तो अपन नए पेज पे कर देते। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितने में है, 15 दिन में। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी है जो 15 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, टोटल काम मानना।
और तीनों संख्या का एलसीएम लेना है, ऐसी संख्या मानना जिनमें तीनों का भाग जाता हो, तो वो है 60। कितना है? 60। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा काम क्या है? कार्य क्षमता या एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो वो दिन का टोटल काम में भाग देना। तो 10 का 60 में दिया तो कितना आ गया? 6। 12 का दिया तो 5 और 15 का दिया तो 4। अब क्या बोला था कि तीनों मिलकर कितने दिन में? तो एक दिन में कितने करेंगे? 6 + 5 + 4, तो कितना हो गया? 15। यानी एक दिन का तीनों का काम कितना आ गया? वो आ गया 15। अब तीनों का बोला है तो टोटल काम कितना? 60, और एक दिन में कितना करते हैं? 15। तो कितने दिन में करेंगे? तो 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके का और क्वेश्चन मैं बनाता हूं, आप देखिए। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को अगर 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? उत्तर निकाले। देखिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है, लेकिन अपन ने वादा किया था कि आपको सोमवार से 26 तारीख से मैथ की रोज़ एक क्लास मिलेगी, तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ में या ऐसा कुछ लगे आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करना। 1-2 दिन में सब कुछ रेडी हो जाएगा, जुकाम भी सही हो जाएगा और अपनी क्लास भी एकदम व्यवस्थित ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट होने वाला है, आप सभी ने सॉल्व कर दिया होगा मैं समझता हूँ। एक जब आप पूरी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो देखो, अब देखो, सबसे पहला काम क्या है? अपने को एक ऐसा काम मानना जो इनमें तीनों का भाग जाता हो। तो वो काम कितना है? 60 है, क्योंकि 60 में तीनों का भाग जा रहा है, आपने मान लिया होगा। अब मैंने अगर ए के 10 दिन है और टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछे। नहीं है डाउट, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर बी 15 दिन में करता है और टोटल काम कितना है? 60। अगर टोटल काम 60 है और एक 15 दिन में अगर पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। उसी तरीके से अगर सी 20 दिन में करता है, टोटल काम 60 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 3 दिन में। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया? तो वो आ गया 13। और टोटल काम कितना है? तो 60 है। तो अब ए प्लस बी दोनों तीनों सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 60 डिवाइड बाय 13। 13 दूआ 26, 26 दूआ 52, यानी 4 दिन 8 सही 13 दिन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। अगर नहीं है तो एक नया क्वेश्चन और लिखे। और क्या है? ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में, और सी करता है उसी काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये अपना क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम, और एलसीएम आएगा या ऐसा टोटल काम मानना जिनमें तीनों के दिन का भाग जाए, तो ऐसा है 120। आप देख लेना, इसके अलावा इससे छोटा कोई हो तो। नहीं हो तो ये 120 में सबका भाग जा रहा है। तो 20 का कितनी बार जाएगा? 6 बार। 40 का कितनी बार? 3 बार।
और 30 का कितनी बार, 4 बार। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, यानी तीनों का काम आ जाएगा एक दिन का 13। अब देखो एक दिन का 13 आ गया, टोटल काम कितना है 20 और डिवाइड बाय 13, सही है। तो 13 नमा 117, 3/13 दिन, ये अपना उत्तर हो गया। एक बार आप देखो, आपको कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, पक्का। देखो अगला क्वेश्चन, आज का अपना अगला क्वेश्चन, ए है जो किसी काम को करता है कितने दिन में, 30 दिन में। बी अपने उसी काम को करता है, उसी काम को करता है 15 दिन में। और सी है जो उसी काम को करता है कितने दिन में, 45 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी 15 दिन में। सी करता है 45 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, इसका आप मुझे उत्तर दो, फिर मैं आपको समझाता हूं कितने दिन में करेंगे। देखो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर सॉल्व नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और करवाने हो तो आप बता देना, मैं इसी टाइप के और करवा दूंगा। नहीं तो अगर नहीं करवाने हैं तो कल अपन नेक्स्ट टाइप यानी अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखो 45 में 30 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 45 दूना 90 में 30 का जाता, 15 का जाता, 45 तीनों का जा रहा है, यानी एलसीएम कितना आ गया 90। अब 30 का दिया तो 3 बार, 15 का दिया तो कितनी बार जाएगा, 15 3 45, 45 दूना 90 यानी 6 बार, या 15 6 90, 45 का 2 बार। अब देखो 6 और 3 9 और 2 11, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलके 11, और टोटल काम है कितना 90। तो 90/11 यानी 8 सही 2/11 दिन। ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास। थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से आज अपने छोटी क्लास ली है, कल से लगभग पौन घंटे की क्लास होगी 45 मिनट की, और ये क्लास रेगुलर होगी जब तक कि अपना वीडियो का एग्जाम नहीं हो जाए। किसका, ग्राम विकास अधिकारी है उसका एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक कोई संडे नहीं होगा। कभी कोई काम आ जाए तो अलग बात है, बाकी हर रोज आपकी 45 मिनट की क्लास होगी। और इस क्लास को एंजॉय करें, क्लास को पूरा देखना। अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, लेकिन क्लास को पूरा देखना और क्वेश्चंस को समझना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपको लगे कि सही नहीं पढ़ा है या मेरा लाइक करने का मूड नहीं है तो आप डिसलाइक जरूर करना। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल अपन पढ़ते हैं वापिस आगे।